का क्या कहना। ओम शांति। 8-3-24 का मंत्र महावाक्य। मीठे बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न है, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? उत्तर है, जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं है, जो अति प्रेम से बाप को याद करते हैं, खुशी में प्रेम का आंसू बहाते हैं, ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप की नज़र फूलों तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है। यह आत्मा जहाँ सर्विस देखती है भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं। ओम शांति। बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं। शरीर भी याद पड़ता है तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बिगर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता, समझा जा सकता है। यह आत्मा अच्छी है, यह बाह्यमुखी है, यह इसी दुनिया का शेर आदि करना चाहती है, यह उस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा को याद किया जाता है। फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है। इनका बुद्धियों को बाबा के साथ है, इनमें यही गुण है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज़ है ना, फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वो याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जा सकती है, महिमा आत्मा की होती है। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी। पहले तो शरीर याद आता है। बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है। शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो, इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परमधाम में याद करें? बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में यही गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं, किस में बहुत गुण है, किस किस फूलों में खुशबू है। फूलों से सबका प्यार होता है। गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं। बाप की नज़र फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है। आत्मा अभिमानी में रहे बाप को याद करते रहते। जहाँ सर्विस देखते हैं वहाँ भागते हैं। फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठने होंगे तो किसको याद करते होंगे? शिव बाबा परमधाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा। बाबा याद आता होगा ना, इसमें शिव बाबा है, क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया है, मुरली चलाने नीचे आए हैं। इनका अपना घर में तो कोई काम ही नहीं होगा, वहाँ जाकर क्या करेंगे? इस तन में ही प्रवेश करते हैं। तो पहला जरूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है यह अन्य न अच्छी है, इनको सर्विस फिगर कुछ सोचता नहीं है, बहुत मीठी है। बाबा बैठ रहते हैं, सबको देखते रहते हैं। फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांदोली बच्चियों को विकार के लिए कितना मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होगी। जब बहुत याद करती है तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। कभी कभी वो आंसू गिर भी पड़ते हैं। बाबा को और धंधा क्या है, सबको याद करते हैं। बहुत बच्चियाँ याद आती है, फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाबा को याद नहीं करती है, किसको दुख नहीं देते या अपना ही कल्याण नहीं करती। बाप तो यही जांच करते रहेंगे। याद करना माना सकाश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे,
यही भी किसी को याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। आत्मा तो है ही छोटी बिंदी, साक्षात्कार करे तो भी कोई समझ ना सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं, बाबा भी देखते हैं ये बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, ये इतना नहीं है तो पद भी कम होगा। बाबा के जो मददगार बनते हैं वही ऊंच पद पाते हैं, वो भी जो बाप को याद करते रहते हैं। ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बनते हैं। यह वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं कि यही देवी फूल है या आसुरी फूल है। फूलों तो सब है परंतु वैरायटी बहुत है। बाबा भी याद करते रहते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे, यह कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना, ये बाप भी है टीचर भी है। बाप तो है ही, टीचर बने का जास्ती चलता है। टीचर को तो रोज पढ़ाना है, इस पढ़ाई की ताकत से वो पद पाते हैं। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बढ़ते हो, यह सब्जेक्ट है याद की। फिर मुरली चलती है, वो है पढ़ाई की सब्जेक्ट है। मुख्य है ही योग और पढ़ाई, उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। यह ज्ञान विज्ञान भवन है जहाँ बाप आकर सिखलाते हैं। ज्ञान से सारे सृष्टि की नॉलेज मिल जाती है। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो, जिससे तुम पावन बन जाते हो, तुमको अर्थ का पता है। बाप बच्चों को देखते रहते हैं, देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे, ऐसे नहीं सबके भूत फट से निकल जाएंगे। हिसाब किताब सब चुकता हो फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफ़र होते हैं, इस दुनिया का ट्रांसफ़र नीचे हो रही है और तुम्हारा ऊपर हो रही है, कितना फर्क है। वो कलियुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम युग सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो कि हम संगम योगी है, पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम्हारा लिए अब पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी सब घोर अंधियारा में। भक्ति को वही बहुत अच्छा समझते हैं क्योंकि ज्ञान का उनको मालूम ही नहीं है। तुमको अभी ज्ञान मिला है, सब तुम समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं, फिर वहाँ ज्ञान की बातें भी नहीं होगी। ये सब बातें महारथी बच्चे ही सुनकर धारण कर और कुछ सुनाते रहेंगे। बाकी तो यहाँ से निकले और खलास। कर्म कर्म विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते हैं। यही भी कल्प का संगम युग है, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया स्थापना होनी है। विनाश सामने खड़ा है, तुम संगम युग पर खड़े हो और मनुष्य के लिए कलयुग चल रहा है। कितनी घोर अंधियारा है, गिरते ही रहते हैं। कोई तो गिर डालने के निमित्त भी होगा, वही रावण है। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। अगर कोई छिप कर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है, एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो झट पड़ता पड़ेगा। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएंगे, सगुना दंड बढ़ जाएगा, अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। कहते हैं हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है हमको क्या पड़ी है, जो करेगा सो पाएगा। हमको जानने की जरूरत नहीं है, बाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते सच तो बिठो नच, सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे। बाप है ही ट्रुथ सत्य, तो बच्चों को भी तो ट्रुथ बनना चाहिए ना। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है, कहते इसमें है। परम धाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए देश पर आया, उनको तो सब बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है। संदेशियों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है तो यहाँ ही, वहाँ तो कोई सर्विस ही नहीं है। सर्विस बिगर बाबा को सुख ना आए। सारी दुनिया की सर्विस करनी है, सब करते बाबा आओ। कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दी है। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे, ऐसे भी नहीं कोई शौक पड़ता है घोड़े गाड़ी पर बैठने की। देही अभिमानी और देहाभिमानी बनने में बात संगम युग पर होती है, और सिवाय बाप की यह बात और कोई समझा भी नहीं सकता। तुम भी अभी जानते हो,
पहला नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया? गुरु तो बहुत किए हैं, कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए। बाबा कहते शांति का सागर तो एक बाप ही है, वो साथ ले जाते हैं। सुखधाम शांति धाम का किसी को पता ही नहीं है। कलयुग में है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण वर्ण है। इन वर्णों का भी तुम्हारा सिवाय कोई को पता नहीं है। यहाँ तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते, धारणा होती नहीं। बाप कहते हैं कहाँ भी जाते हो, ब्याज पड़ा हो, इसमें लज्जा की बात नहीं है। यही तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनवाया है। किसी को भी समझा कर दो। कोई संचिबुल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है ना, गरीब के लिए फ्री है। वो धारण कर ले तो ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब के पास पैसा ही नहीं तो क्या करेंगे? कोई के पास पैसा है परंतु मनहूस है। इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया है। तुम बैठ सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो यही ज्ञान मिला है कि पिछाड़े में कुछ भी याद ना आए। अंतकाल जो स्त्री से मरे, बड़ी बिल्डिंग से शादी होगी तो अवश्य याद पड़ेगी, परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे। बाबा तो है ही गरीब निवाज। कोई कोई के पास पैसे होते हैं तो भी मनहूस होते हैं। ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा है, भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है। ईश्वर अर्थ देते हैं, क्या वो कंगाल है जो उनको देते हैं? समझते ईश्वर के नाम पर गरीब को देंगे तो ईश्वर एवज में देंगे। दूसरे जन्म में मिलता तो है। कहते हैं दे दान तो छुट्टे ग्रहण, बाप को सब कुछ दे दिया। शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। यह सब कुछ आपका है। इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है, वो कैसे एक सेकंड में छूटता है? काले से गोरे कैसे बनते हैं यह अब तुम ही जानते हो, फिर और को समझाते हो। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं परंतु किसको समझा नहीं सकते हैं, वो भी कोई काम का नहीं है। बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण, हम तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देते, वो सबको देते जाओ तो भारत पर या सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वो उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, वो कैसे छूटे? यही तो बाप है ना। बाप तुम्हारे से पुराने लेकर नया देते हैं। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्तिधाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है नंबर 1, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना, कुछ भी छुपाना नहीं है। नंबर 2, बाप जो अविनाशी रतन देते हैं वो सबको बांटने हैं। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है, इसमें मनहूस नहीं बनना है। वरदान है बिंदु और बुंदु के महत्व को समझ अपने श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप शिव परमात्मा की पूजा में एक बुंदु की विशेषता है, दूसरी बुंदु बुंदु की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है। आत्मा परमात्मा और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है और बुंदु है शुद्ध संकल्प की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूहान में प्राप्तियाँ की शीतल बूंदे बाप पर डालते हो, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। स्लोगन है ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए सट और स्वीट बोलो। ओम शांति। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। आज
मधले सतीन समान, मैं सिद्ध सर्वात्मा, मैं बिंदु सर्वात्मा, मैं देवात्मा।